बड़ी अफसोस की बात है कि आजकल हमारे मुआशरे में ना बेटियों को इज्जत दी जाती है और ना ही बहनों को। बहनों और बेटियों को बोझ समझा जाता है और मुआशरे में ये भी देखने में आता है कि भाई बहनों की जायदाद पे कब्जा करते हैं, उनकी जो वरासत, उनका जो हिस्सा होता है उसको गस्ब करते नजर आते हैं। और वालिदैन जो बाप होता है, कुछ बदनसीब ऐसे भी बाप हैं कि मरने से पहले अपने बेटों से कहते हैं कि ओ बेटो आओ मुझसे अंगूठे लगवा लो या मुझसे दस्तखत करवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद तुम्हारी बहनें आके तुमसे अपना हिस्सा ना ले जाएं। मजलूमाना तरीके से जिंदगी गुजारती हैं ये बेटियां और बहनें। मैं कभी कभी ये सोचा करता हूं कि अल्लाह कि इन बहनों और बेटियों की जिंदगी किस तरह की बनाई है। जब जहन में ये बात आती है तो दिल दुखता है, आंखें नम हो जाती हैं कि आप देखें कि किस तरह की इन बेचारियों की जिंदगी है कि जब इनकी शादी हो जाती है इससे पहले बचपन ये अपनी बहनों में और अपने भाइयों में साथ इकट्ठा गुजारती हैं, तो इनमें प्यार होता है, मोहब्बत होता है, आपस में खेलते हैं। और जिस गांव में या जिस शहर में रहती हैं वहाँ पे इनकी सहेलियाँ भी होती हैं, इनकी सहेलियाँ होती हैं जिनके साथ ये बचपन में खेलती हैं। जब जवान होती हैं तो फिर इनके रिश्ते हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई इस्लामाबाद चली जाती है, किसी का रिश्ता फैसलाबाद में हो जाता है, किसी का बहावलपुर में, किसी का कराची में। बिखर जाती हैं अपने प्यारों से और अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने माँ बाप से दूर दूर चली जाती हैं और दूर जाके बसेरा डाल लेती हैं। ये नहीं कि ये पिछड़ों को भूल जाती हैं, इनके दिलों में उनकी याद बाकी रहती है। इनके दिलों में कभी बाप की तरफ इनको सताती है, कभी माँ की याद आती है तो माँ की तरफ इनको सताती है, कभी भाइयों की याद आती है, कभी अपनी सहेलियों की याद आती है, कभी अपने भाइयों की याद आती है, कभी बहनों की याद आती है। और ये इसी हालत में सारी जिंदगी अपने शौहर के साथ गुजार देती है। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी जिंदगी किस तरह बनाई है। तो मैं अपने उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि जिन भाइयों की शादी हुई है और वो अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं, इनको सताते हैं, कभी क्या डिमांड करते हैं, कभी क्या डिमांड करते हैं। मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की शिकायत आती रहती हैं और बहनें बताती हैं कि जी कारी साहब मेरे शौहर ने आज मुझे मारा और मेरा बाजू तोड़ दिया और वो मुझे कहता था कि अपने भाइयों से पैसे लेकर आओ, अपने बाप से पैसे लेकर आओ, मैं कारोबार करना चाहता हूँ और तुम अपने साथ लेकर ही क्या आई हो। तो आप गौर करें कि क्या इनके साथ तशद्दुद करना बनता है। ये तुम्हारी खातर अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को और जिस घर में इनकी यादें बसी हुई हैं उस घर को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारी खिदमत के लिए तुम्हारे साथ आई, तुम्हारे घर में रहती हैं, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करती हैं, तुम्हारे जूते साफ करती हैं, तुम्हारे बच्चों को संभालती हैं और तुम्हारे लिए खाना पकाती हैं, तैयार करके तुम्हें काम पर भेजती हैं और तुम्हारी याद में सारा दिन गुजार देती हैं कि कब मेरे सर का ताज वापसी शाम को घर में आएगा तो मैं उसके लिए खाना लगाऊंगी। इतना प्यार और मोहब्बत ये देती हैं। तो खामद इनके लिए क्या करते हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा, कुछ इस तरह हैं, इस तरह के लोग हैं जो अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं और उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो खुदारा इनके साथ जो रिश्ता है इनको समझें और इनके ऊपर तशद्दुद ना करें, इनको परेशान ना करें, बल्कि आपस में मोहब्बत की और प्यार की और उल्फत की जिंदगी गुजारें, ताकि जब तुम दोनों में से एक चला जाए, बीवी दुनिया से चली जाए, तो बीवी इस तरह का किरदार देकर जाए कि खामद उसकी याद में रोता रहे और उसकी तारीफ करे कि बहुत अच्छी थी। और जब खामद दुनिया से चला जाए तो पीछे से बीवी उसके किरदार को याद करके रोए कि मेरा खामद बहुत अच्छा था, सारी जिंदगी इसने मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया। तो 4 दिन की जिंदगी है, एक दिन चले तो जाना है, तो इस तरह की यादें छोड़ के जाओ कि तुम्हें याद करके पीछे वाला तुम्हारे लिए दुआएं भी करे और तुम्हारी याद में भी रोए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।